प्यारे बच्चों, आज सुबह की सबको नमस्कार। कक्षा द्वितीय विषय गणित। विषय गणित में आज हम आपको हिंदी, इंडो अरेबियन व रोमन अंकों के बारे में जानकारी देंगे। यूँ तो हमारे देश भारतवर्ष ने सबसे पहले अंकों का ज्ञान विश्व को दिया, परंतु हमारे यहाँ के कुछ लोग घूमने की दृष्टि से अरब गए तो वहाँ की पद्धति के अनुसार उन्होंने उन अंकों को सीखा जो इंडो अरेबियन अंक के नाम से जाने गए। इसी प्रकार रोमन अंक हैं। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर कुछ घड़ियाँ होती हैं। उन घड़ियों में इस प्रकार के अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1, 2 इस प्रकार के अंक होते हैं। या आपने देखा होगा इस प्रकार के भी अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12। जी, कुछ घड़ियों में आपने देखा होगा इस प्रकार से अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जी 10, 11 और ये 12। इस तरीके से अंक भी होते हैं आपकी घड़ियों में। तो ये इस प्रकार के अंकों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। हिंदी में हम 1 इस प्रकार लिखते हैं। भारतीय अंक इस प्रकार लिखा जाता है 1 और रोमन में इस प्रकार लिखा जाता है 1। फिर आता है हमारा 2 को हम यहाँ पर 2 इस प्रकार लिखते हैं। रोमन में हम 2 इस प्रकार लिखते हैं। फिर आता है हमारा 3 इकाई, इसको हम 3 इस प्रकार लिखते हैं और 3 डंडे लगा देते हैं 3। 4 को हम इस प्रकार लिखते हैं 4 इकाई और 4 इस प्रकार लिखते हैं और रोमन में हम 4 इस प्रकार लिखते हैं। फिर है हमारी 5 इकाई। 5 इकाई को हम 5 भारतीय अंक में इस प्रकार लिखते हैं और रोमन में हम V की भांति लिखते हैं। 6 है हमारा। 6 को हम भारतीय अंक में इस प्रकार लिखते हैं और रोमन में हम V बना करके एक आगे को डंडा, तो 6 हो जाता है। फिर हमारा 7 है, 7 इकाई। इसको हम हिंदी में 7 इकाई, भारतीय अंक में 7, जो इंग्लिश में कहते हैं 7, 7 ऐसे बनाएंगे
और रोमन में हम 7 इस प्रकार लिखते हैं। 8 इकाई, हिंदी में 8 इकाई और भारतीय अंक में ये 8, और रोमन में हम लिखते हैं इस प्रकार से वी बना करके 3 डंडे खींच देते हैं। फिर 9, फिर 9 हिंदी में 9 इस प्रकार लिखते हैं और भारतीय अंक ये 9। फिर यहाँ पर एक जेड बनाएंगे, जेड से पहले एक डंडा लगा देंगे 1 वाला, तो 9 से 10 से 1 कम हो गया ये, तो इसलिए इस प्रकार 9। और 10 यानी इसको हिंदी में 10 कहते हैं और 10 यहाँ लिख देंगे, भारतीय अंक 10, और इसमें इस प्रकार एक x के रूप में लिख देंगे, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ऐसे ही आपको, जैसे आपको 11, 12 आगे अंक लिखने हैं तो उनके विषय में भी मैं समझाता हूँ आपको कैसे करते हैं। ये है आपका हिंदी में, ये भारतीय अंक हैं, और यहाँ पर है रोमन अंक। अब हमको लिखना है 11, हिंदी अंक में 11 लिखना है। कैसे लिखेंगे? 10 1 11, 11 ये, और रोमन में लिखेंगे x बना करके उसके आगे 1 डंडा, 11। फिर 12 में 12 तक की तरह से, और 12 ये हो जाएगा आपका इस प्रकार। 13 13, और यहाँ पर आप 10 और ये 3 डंडे लगा देंगे, ये हो गया हमारा 13। 14 इस प्रकार भारतीय अंक में 14 जिसको कहते हैं वो भारतीय अंक में इस प्रकार बनाएंगे, रोमन में इस प्रकार से आपके बन जाएगा 14। 15 में इस प्रकार ये 15, और रोमन में बनाएंगे ये 15। और यहाँ पर हिंदी में 16, यहाँ पर 16 वाला ये, और यहाँ पर रोमन में x बना करके v और 1 16 खींच देंगे। 16 के बाद 17 में आप 17 इस तरीके से, और यहाँ पर 10 और v इसके आगे 2 डंडे 17। फिर है 18 जी, 18 ये हमारा 18 हो गया। यहाँ पर फिर आप 19 को हम 19 लिखेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से एक डंडा यहाँ लगाएंगे, दूसरा x इस प्रकार, ये 19 हो गया। और 20 में आप लिखेंगे यहाँ 20, फिर आपके 10 20 हो गया। इस प्रकार हम 20 तक की गिनती आपको जानकारी दी। अब हमको मान लीजिए 30 लिखना है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे? जैसे ये अंकों में है, यहाँ पर हिंदी अंकों में 30 लिख दिया हमने, इस प्रकार ये है हिंदी अंक, और यहाँ पर है भारतीय अंक, यहाँ पर रोमन अंक जी। क्या करेंगे? यहाँ मान लीजिए ये 30 है, तो हम कैसे लिखेंगे? 20 तक हमने जानकारी दे दी। 30 में क्या करना है? यहाँ पर
30 बना दिया, और ये 30 इस प्रकार का 3 बार x लिख देंगे, 1 2 3। यानी यहाँ 40 लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 लिख दिया और यहाँ L बनाएंगे। इससे L बना करके यहाँ पर पहले x बनाएंगे, x के बाद फिर L बनाएंगे, ये 40 हो जाएगा। फिर आप 50 लिखेंगे तो 50 आ गया, इसके लिए L लाते हैं। फिर 60 है, 60 के लिए 60 इस प्रकार, और यहाँ पर L में आप x लगा देंगे, L के आगे x 60। फिर 70 है, 70 को 70 हो गया, इसके आगे L बनाइए, फिर आपके 2x बनाइए। 80 में 80 यहाँ और L बना करके हम 3x लगा देंगे 80। 90 में हम क्या करेंगे 90, इसमें L बनाइए और L बना करके फिर हमको इस प्रकार हमको 100 में इसको 100 लिख देंगे और ये आपका 100 हो जाएगा। इस प्रकार 100 तक की गिनतियों का आपको ज्ञान हो चुका है। हिंदी अंकों में हम 30 इस प्रकार लिखते हैं, भारतीय अंकों में 30, और फिर रोमन अंकों में लिखेंगे 3 बार x बना देंगे 40, फिर 40, और रोमन अंकों में L बना करके L से पहले x बना देंगे 50 लिखेंगे, फिर 50 और L बना देंगे 50 का L बन गया रोमन में, फिर 60 में 60 भारतीय अंक में, और L से के आगे x बना देंगे 60 हो जाएगा। फिर है आपका हिंदी अंकों में 70 और भारतीय अंकों में 70, और L बना करके उसके आगे 2x बना देंगे रोमन अंकों में, और फिर है हिंदी अंकों में 80, फिर भारतीय अंकों में 8 बनाकर 0, और 70 में 70 लिख दिया, हिंदी अंकों में 70 लिखेंगे, और भारतीय अंकों में 70, और रोमन में L के आगे 2x लगा लेंगे तो ये रोमन अंकों में 70 हो जाएगा। फिर है 80 में आपके 80 लगा करके भारतीय अंक बन गया, और रोमन अंकों में L के आगे 3x लगा लेंगे। फिर भारतीय अंकों में 90 लिखेंगे, 9 धाई 90, भारतीय अंकों में 90 और C से पहले x लगा लेंगे तो 90 हो जाएगा। और 100 भारतीय अंकों में 100 और हिंदी अंकों में 100 और भारतीय अंकों में 2 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, और रोमन अंकों के लिए C लगा देंगे। इस प्रकार आपके 100 तक की अंकों का आपको ज्ञान हो गया।